सीता जी पूजा करती हैं सहेलियों के साथ खोड़सो प्रकार से। प्रार्थना क्या किया? पूजा की नय अधिक अनुरागा, पूजा की नय अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग पर मांगा। सीता व सहेलियों का साथ छोड़ के बाघ के दर्शनार्थ चली जाती है। उसने राम लक्ष्मण को देखा पुष्प तोड़ते हुए। भागती भागती दौड़ती दौड़ती आई सीता जी के पास। बोली, बहन बहन, जीजी मेरी बात तो सुनो। क्या हुआ? हुआ नहीं हुआ क्या? वो जो गुरुजी के साथ हम दो राजकुमार आए थे, हाँ हाँ अयोध्या चले गए का? तुम का बरिया अयोध्या परी? अयोध्या ना चले गए। बाग का हालत थी। कहा एकदम बौखला गई। माली लोगों के होते हुए राजकुमार बाग में कैसे आ गए? एक सखी बोली, बहन चिंता न करो, अभी मैं क्लियर करती हूँ। पास में आई, पूछने लगी, बहन बता तूने देखा है? कहाँ बहन, मैंने देखा बाग में पुष्प तोड़ रहे हैं दोनों राजकुमार राम लक्ष्मण। नगर देखने आए थे, इतनी बड़ी संख्या में लोग अपने अपने मोहल्ले घर से निकल लिए। धक्का मुक्की में दर्शन नहीं हुई पाओ। आप बढ़िया छनारे में दर्शन करा, छनारे में दर्शन करा। कहा है कैसे? कहा है कैसे? कहा यो नहीं बता पाई। वो कैसे? कहा एकदम झूठी। जब तूने देखा तो क्यों नहीं बता पाएगी? कहा बहन मेरे सामने बहुत बड़ी मजबूरी है। श्याम गौर के मैं कहाँ हूँ बखाने, गिरा नहीं और गिरा के नयन नहीं। नयन
हीरा मिल जाए, हीरा को नैन मिल जाए, तब इस प्रश्न का उत्तर निकलेगा। बहन, ज्यादा हमें कुछ मालूम नहीं पड़ा, क्योंकि हमें लगता है वो दोनों राजकुमार हैं तांत्रिकों बनाए परचौ देते हैं जीवन के रो। कैसे? जैसे मैंने उन्हें देखा, उन्होंने मेरे को देखा। फिर बहन हमें नहीं याद है मैं कैसे आप तक आ गई हूँ। रगती थी पैर अगाड़ी और पड़ता रहा पछाड़ी। नैनों में डार दयो टोना, किशोर गोर सांवर सलोना। नैनों में डार दयो टोना, किशोर
इतने में हो गया जो था होना, किशोर गौर सांवर सलोना। सखी के भाव भरे यहाँ पे न दर्शन के हित सखीन के उमंग पड़े हैं सीता जी का पूर्व जन्म का रिश्ता क्या है, संबंध क्या है, ये सहेलियों को नहीं पता है। सीता जी को आगे करके चलती हैं, क्यों? ये राजकुमारी है, हमारे से हर माने महान है। आई गई नहन माथे जा, ये नाते से चली आग्र करी प्रिय सखी सोई, और प्रीति पुरातन लखै न कोई। चली आग्र करी प्रिय सखी सोई, और प्रीति पुरातन लखै न कोई। बिलोकत सकाल दिशि जनु शिशु मृगी सभेत। मृगी बच्चे को जन्म दिया हो और उसका बच्चा भागने के लायक हो जाता है, शिकारी लोग पीछा किए हो, वो भाग करके कोई बहुत बड़े अरण्य जंगल में छुप करके खड़ी हो जाती, बच्चा भी भागता 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 मृगी के एकदम पैरों के बीच में पेट के नीचे खड़ा हो जाता है। मृगी इधर उधर देखती, मेरा लाल कहाँ है, कितनी दूर है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और बच्चा पास ही में है। टेंटे लड़का गांव गुहार, ऐसे राम जी सीता जी के पास ही में है, और सीता जी चकित बिलोकत शकल दिस दिखाई नहीं पड़ते, क्योंकि जब तक हमारे आपकी आंखों के सामने से माया का पर्दा नहीं हटता तब तक शुद्ध ब्रह्म नजर नहीं आता, शुद्ध ब्रह्म नजर नहीं आता। जो अगर दूर होते राम
सीता जी से तो गोस्वामी जी अर्धाली ये चौपाई नहीं लिखते। राम जी लक्ष्मण जी से कह रहे भैया खामोश, खबरदार। क्यों? कंकन किंकिन नूपुर धुन कंकन किंकिन नूपुर धुन सुनि तात लखन सन राम हृदय धुनि तात भैया लक्ष्मण होशियार हो जाओ। हमें लग रहा है कामदेव विजय डंका बजवा दिया हो, संसार के लोगों के मनों को जीत के अपने बस में रखना चाहता हो। मानव मदन तुम दुभेदेने मन सावेश विजय चाके ने मन कहे फिर चितये तेहि ओरा सिय मुख ससे भय नयन चकोरा। कंगन की आवाज, नूपुर की आवाज, किंकिन की आवाज, मेरे भाई बहन बिटिया अंदाज लगाओ कितने किलोमीटर दूर तक जाती होगी। और राम जी सुन रहे हैं और सीता जी की वहां तक नजर नहीं पहुंच रही। पर्दा नहीं, फिर क्या है? मंच के पीछे कोई बोल रहा हो या खुटुर पुटुर कर रहा हो तो ये पार सुनाई है, दिखाई है ना, क्योंकि बीच में पर्दा है। जा भी सकती है दूर तक का आवाज, क्योंकि हमारी माता बहन बिटिया लोगों के आभूषणों में, अब के आभूषणों में त्रेताकालीन आभूषणों बड़ा अंतर, जमी आसमान का अंतर हुई गो। बूढ़ी माताओं पर पूछो तो ये बताती हैं पहले मैया लोग 1.5 किलो कड़ा पहनती थी, चांदी, पैर में कड़ा, हाथ में कड़ा, भुजा में कड़ा, 1.5 किलो सुतिया तऊ। अब बिटिया लोगन पहरा देंगे नटइये ना ऐसी धुई, तमाम बदलाव अब तक चलता रहा। सोने के रो होत रहा, माई लोग यहाँ टंगती रहा। का कहा तू को बुलाका बुलाका, पढ़ी लिखी बिटिया लोग कहीं बड़ी जाए तो क्या भूषण इनका धरो अलग, क्योंकि इसमें बड़ी झाम सवेरे मंजन दतून प्रभाती करना हो, ब्रश करना हो। अब एक हाथे बुलाका हटाओ, तब सफाई अभियान कार्यक्रम शुरू हो। और जल्दबाजी में कहूँ दूध पिए पर जाए भैया, साड़ी ऊपर ही मलाई रहा। अब वो बुलाका साड़ी रोके ठाड़ो, पानी पानी सप्लाई करो, और या तो एक हाथे बुलाका टांगो तो दूध जय भगवान करो। पढ़ी लिखी बिटिया कहीं धरो इनको अलग, ऐसे आभूषण नहीं जरूरत। माताओं बहनों कोई हो नाराज मत होना, हमारी आदत थोड़ा साफ सुथरी बात करने की रहती है। ऐसे एक जगह मैं अपनी मस्ती में बोल रहा था और एक बूढ़ी महतारी नाक में लालटेन टांगे बैठी, बच्चियां देखें बूढ़ी को और हंसें। तो बूढ़ी माँ गीत गाना शुरू कर दिया, गीत गाना शुरू कर दिया। हम कही भगवान का गोपाल दास जवाबी कथा होला का हो?
काहे जरी जाओ, काहे जरी जाओ, मेरो हाली बुला का तुम काहे जरी जाओ। ज्यादा दिन की बात नहीं हुई, कुछ वर्ष पूर्व में आपके बीच सीतापुर कमलापुर के पास हरैया धाम बहुत पहुंचे हुए महात्मा, आज उनका आश्रम बना हुआ है। यादव दास नाम से जानते होंगे आप लोग। बहुत पहुंचे हुए संत तपस्या जब करते थे तो उनके चरणों में शेर रोज आता था प्रणाम करने के लिए। वही हरैया धाम के पास मिर्चौड़ी गांव का था, बागंबरिया गांव बा, जिनके यहाँ कार्यक्रम बहुत व्यवहार कुशल आदमी, हर समाज के लोग उनके कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आ रहे। आरती हुई, कथा बंद हुई, प्रसाद बटा, सब श्रोता लोग अपने अपने घर के लिए चल दिए। सबसे बाद में मैं मंच से चला, देखा एक बूढ़ी महतारी मुस्लिम परिवार को घाघरा उंगरा पहरे, बड़ा जर्जर कमजोर शरीर, ये समय हड्डी चमकाई और बाला इतने बड़े बड़े कि ऐसे ही हाथ डालो तो बालन के बीच निकल जाए, और कांधे धरे और कान बिल्कुल चुआई वाले, एकदम चुआई वाले। हमको बड़ा तारस लगा, हमका इतना कमजोर शरीर माता और इतनी दूर गांव के बाहर कथा में आई है। ऐसे हमने बाला पकड़ी हिलाई तो कहा गुरुजी कथा वाले भैया हो का, पंडित भैया जी कथा का, तो कथा वाले पंडित भैया हो का। हम कहा हाँ महतारी, कहीं नहीं बाला का देखा था, ये तो सबसे छाट वाले आए पहरे न, बड़े वाले बक्सम धरे हैं। अब अंदाज लगाओ, छाट वाले कांधे तक और बड़े वाले किलिन खाले हुई हैं कि नहीं हुई। तो पहले के आभूषणों में माताओं के अब के आभूषणों में बड़ा अंतर हो गया। 1.5 किलो कड़ा पहनती थी, हाथ में कड़ा, भुजा में कड़ा, पैर में 3 कड़ा, तब वही चलती रहे तो छाम छाम छाम। तब गोस्वामी जी को लिखना पड़ा, मानव मदन तुम दुभेदे मानव मदन मानव मदन तुम दुभेदे मनसा विश्व विजय चाहते अस कहे फिर चितते हो रा, से मुख ससे नयन चकोरा। राम जी के नेत्र चकोर पंछी के समान,
सीता जी का मुखार बिंदु चंद्रमा के समान। चंद्रमा को जब चकोर निहारता है बंधुओं, बहन बिटिया लोगों, एक निहारता रहता, देखता रहता है, पलक नहीं मारता, मरने जीने की परवाह नहीं रखता। राम जी सीता जी को चकोर जैसे चंद्रमा को निहारता है वैसे देख रहे हैं। अस कहे फिर चितये ते सिय मुख से भय नयन चकोरा, सिय मुख से भय नयन चकोरा। एकता क्यों? हमारे महात्मा लोग संत लोग कहा करते हैं, राम को देख करके जनक नंदिनी बाग में यूं खड़े की खड़ी रह गई। राम को देख करके जनक नंदिनी बाग में यूं खड़े की खड़ी रह गई। पलके नहीं गिर रही हैं। क्यों? आप पढ़ा होगा, संत विद्वानों के द्वारा सुना होगा, इन पलकों के ऊपर निमि देवता का स्थान है, जिनके प्रभाव से पलकें बंद होती हैं, खुला करती। कुछ करे धरे कमाई पद कोई बटन तो नहीं दबावत पर पलके गिरावत खोले के लिए, उठावे के लिए। निमि देवता सोचा यहाँ रुकना ठीक नहीं, अपनी इज्जत भैया अपने हाथ में। लड़कन की चटिया हो, आप सम्मानित आदमी हैं, बूढ़े हैं, चार लड़का तुम्हारो दबाव मानते हैं, इज्जत करते, तो भलाई हम है लड़कन चटिया में न जाओ तो ज्यादा बढ़िया। पता नहीं कौन मोटम बतियाते हो। आप गए, उसे खड़बड़ भगे, अपने में संकुचित हो रहे हैं, आप भी शर्मा रहे। निमि देवता सोचा इनको गुरुजी ने भेजा है और सीता जी को माँ जी ने भेजा है, गिरिजा पूजन जनन पटाई, मानेंगे है नहीं, यहाँ रुकना ठीक नहीं। तो निमि देवता पलकों का स्थान छोड़ के बाग के बाहर टहलने लगे। अब समझ लो बत्ती चली गई, चक्का जाम। राम देखें सिया और सिया राम को, चारों अखियां लड़े की लड़े रह गई। राम सिया और सिया राम को, चारों अखियां लड़े की लड़े रह गई। राम देखें सिया और सिया राम को, चारों अखियां लड़े की लड़े रह गई। इतने नहीं, आपको पता है राम ब्रह्म है, सीता शक्ति है। सीता बिनु न हरे महिमारा, धर्म हेतु मेरा अवतारा। आश्रय मिले शक्ति को जब ही, टूटे शंभु सरासन तब ही। राम जी का प्राकट्य अयोध्या में हुआ है, सीता का मिथिला में हुआ है।
निजपुर बिछुड़ गए हम जबते, मिले परस्पर नाहिन तबते। आज राम सीता जी का कितने दिन के बाद मिलन हो रहा है? 15 वर्ष 4 महीना 27 दिन के बाद राम देखें सिया और सिया राम को। चारों अखियां लड़े की लड़ी रह गई। राम देखें सिया और सिया राम को, चारों अखियां लड़े की लड़ी रह गई। राम देखें सिया और सिया राम को, चारों अखियां लड़े की लड़ी रह गई। राम देखे सिया और सिया राम को, चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। राम को देख करके जनक नंदिनी जय जय बाग में यूं खड़ी थी खड़ी रह। सहेलियां सोच रही हैं बहन अब दरबार के लिए चलेगी, अब दरबार के लिए चलेगी। चलने की तो बात छोड़ो, पलक नहीं गिरे। एक सखी सीता जी का हाथ पकड़ा और झटका लगाई, कहा बहन बहन आज का हुई गो तुम्हें? बरिया आखिर पानी मरी गो, देश दुनिया को देखिए का कही है लोग। घरे चलो फिर जाने मार टकटका लगाया। बस बस बहन अभी चल रही। सीता जी चली तो, लेकिन राम जी को मेरे बंधुओं बहन बिटिया लोगों छोड़ा नहीं ना। राम जी को छोड़ा नहीं। राम जी को सीता जी अपने हृदय रूपी कमरे के अंदर बंद कर लेती। आप पढ़े लिखे भाई बहन सोच रहे होंगे ले किधर से जाती? हृदय रूपी कमरे में ले किस रास्ते से जाती? प्रधानमंत्री सड़क योजना से कि मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना से? किस रास्ते से ले जा रही है? गोस्वामी जी की सड़क योजना अलग है। गोस्वामी जी कह रहे हैं लोचन मगुरा मयूरया कीन्हू पलक कपाट सयानी। लोचन मगुरा मयूरयानी किन्हू पलक कपाट सयानी। भवानी भवन भोरे गई भवानी भवन भोरे गई भवानी भवन भोरी बंदे चरण बोले कर जोरे। जाना चाहिए था रात दरबार को, रात दरबार को नहीं, जबकि द्वारा गई भवानी भवन मोहरी।
माँ मेरी पहले वाली अपील खारिज कर दी जाए। पहले इन्होंने पूजा की नियति की अनुरागा, निज अनुरूप सुभग बर मांगा। अपने जैसा सुंदर जीवन साथी के लिए अर्जी लगाया था। राम जी को देखा, दोबारा मंदिर में गई, बोली माँ मेरी पहले वाली अर्जी खारिज कर दी जाए। अब हमें निज अनुरूप सुभग वर नहीं चाहिए। अब कैसा वर चाहिए? अब हमें सामरा वर चाहिए। मन जाहि राच्यो मिले सो वर सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत राव। सीता जी कितना सुंदर है और जीवन साथी सामरा चाहिए। कोई जो अगर कहता सीता जी सुंदर हैं तो गलत कहता है। सीता जी सुंदर नहीं है। सीता जी सुंदरता को सुंदर करने वाली हैं। सुंदरता कहाँ सुंदर करई, छवि गृह दीप सिखा जनु बरई। और वो जीवन साथी सामरा मांग रही है, जैसे गेहूं में छेद। आजकल बिटिया लोगन से बर्दाश्त हुई है? कतई नहीं। इस कथा से हमारे समाज में बहन बेटियां सीख लें, उपदेश लें। देखिए, बिटिया का जन्म बाद में होता है, उसके दूल्हा का जीवन साथी का जन्म 2-4 साल पहले हो जाता है। माई बाप को खोजना पड़ता, मेरी बिटिया के लिए कौन लड़का अच्छा होगा। कई लड़का रिश्तेदारों में देखे जाते हैं, समझ में नहीं आती। क्यों? जो लड़का मैं देख रहा हूँ ये हमारी बच्ची के लिए नहीं है। और जब मेरी बिटिया वाला बेटा मिलता है, दुई बातों में रिश्ता तय हो जाता है। आजकल बिटिया लोगन को इस बात पर भरोसा नहीं, विश्वास नहीं। सीता जी कितना सुंदर जीवन साथी सामरा सरकार चाहती। आज बिटियन से बर्दाश्त हुई कतई नहीं। लड़की से जो है लड़का का रंग तनको दबा हुआ है। जिंदगी भर मम्मी पापा को सुने को याद, पता नहीं बरिया का देखे के करी आए तन कौ नहीं निक लागत इनके साथ कहूँ आओ जाके मन नहीं हो तो चपरासी बने घूमो। का कही डारे भगवान जान। नीके न लागे संवरे रंग अपना, नीके न लागे संवरे नीके न लागे संवरे रंग अपना, नीके न लागे। एक बिटिया खूब बढ़िया पढ़ी लिखी, कई डिग्रियां हासिल कर रखा है। बहुत अच्छे संपन्न परिवार में उसका विवाह होता है। लड़का बढ़िया सर्विस कर रहा है, कई डिग्रियां हासिल कर चुका है। बस बिटिया से थोड़ा रंग उसका दबा हुआ था। वापस आई ससुराल से मैके, माँ की लपट लपट उठ के रो रही। माँ समझा रही, क्या हुआ बेटी, क्यों रो रही हो? भैया हमारी पढ़ाई लिखाई पर सारी मेहनत पर पानी फिर गए हो। नहीं लाल बता क्या हुआ, रो क्यों रही हो? अरे अब क्या जो होना था सो हो गया माँ, हमारी जिंदगी बर्बाद। मतलब मैया हम गोरी बर सावरो, मैया हम गोरी बर सावर सावर
मुस्काने जैसे जो माला सीता जी गौरी जी के गले में डालना चाहती थी, वो माला गौरी जी के गले में न पड़ के वापस आ जाता। मूर्ति मुस्कुराने लगी, क्यों बिटिया आप जो मांगने आई हो हमारे पास नहीं है, जो हम तुम्हें अंगुरी पकड़ा दे ठुमुक ठुमुक चली जाओ। मांगने क्या आई है? जीवन साथी ना। मैं क्या दे दूं? हाँ याद रखना, देवी देवता संत महापुरुष किसी को कभी भी प्रत्यक्ष रूप में कुछ नहीं देते, और जिनके पास कुछ नहीं होता देने के लिए वो बहुत कुछ दे दिया करते, वो आशीर्वाद दिया करते। आवाज आई बिटिया हमारे पास आशीर्वाद के अलावा कुछ नहीं है तुम्हारे का जो मैं दे सकूं, और आशीर्वाद तुम्हारे लिए ना ही नहीं ले जाओ। सुनो सिया सत्य शेष हमारे, पूजहि मन कामना तुम्हारे, सुनो सिया सत्य शेष हमारे, पूजहि मन कामना तुम्हारे। यही भांति गौरी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली, जान गौरी अनुकूल से ही हर्षन जात कई, मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगो। बहन बिटिया लोगों के शरीर का बायां अंग जो फड़कता है तो बड़ा शुभ माना जाता है, और दाहिन फड़के तो अशुभ मानो जाता। इधर राम लक्ष्मण पुष्प लेकर के गुरुजी के पास आए। गुरुजी पूछा बेटा प्रातः के गए और दिन के 11:30 पर वापस हुए हो, इतना समय निश्चल भाव से, छल नाम की चीज नहीं, सारी कथा सुनाया। माली अटकल डाला, बाग में जाने नहीं दे रहा था, उसे समझाए बुझाए जैसे बगियम गया ते अवसर सीता तहाँ आई, गिरिजा पूजन जनन पठाई। गुरुजी भाई बातचीत में, टहलने घूमने में, बढ़िया बढ़िया पुष्पों की सुगंध, पंछियों की आवाज, जहां जाए मन तहां लुभाई। समय लग गयो। वो त्रिकालदर्शी महात्मा समझ गए, कहा बेटा तुम्हारी फाइल तैयार है कि नहीं, लो हम भी दस्तखत बना दें, मोहर लगा दें, पास कर। हो गया। गुरुजी ने मोहर लगा दिया। क्या सुफल मनोरथ होय तुम्हारे, राम लखन सुनि भय सुखारे, सुफल मनोरथ होय तुम्हारे, राम लखन सुनि भय सुखारे। दोनों लोगों के ऊपर महान हस्तियों का आशीर्वचन है। राम जी के ऊपर गुरु जी का हाथ है, सीता जी के ऊपर गौरी जी का हाथ है। आगे की बड़ी मार्मिक उपदेशक, जीवन में उतारने सीखने योग्य
सार गर्भित बातों को इस प्रसंग में आप श्रवण करेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की।